ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का पिंक सिटी एक्सप्रेस आप सभी देख रहे हैं और बात हो रही है पटवार एक चुनौती की। जी हाँ, चुनौती है तमाम अभ्यर्थियों के लिए क्योंकि उनकी परीक्षा है। चुनौती है प्रशासन के लिए, चुनौती है पुलिस विभाग के लिए इस परीक्षा को सही तरीके से करवाने की। चुनौती है परिवहन विभाग के लिए तमाम अभ्यर्थियों को अपने अपने स्थान तक सही तरीके से पहुंचाने की। और चुनौती है तमाम अभ्यर्थी अभिभावकों की, उनके साथ में उन्हें अपने जो परिजन हैं और अपने जो उनके जो बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनको सही तरीके से एग्जाम तक पहुंचाने की और बाहर वहां पर डटे रहने की बहुत सारी चुनौतियां हैं। और इन्हीं चुनौतियों के बीच में सबसे बड़ी जो पुलिस के लिए अभी तक सरदर्दी बनी है वो है चीटिंग को कैसे रोका जाए, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई कैसे हो जो अंदर खाने छिपे हुए हैं और कर रहे हैं इस प्रकार की सेंधमारी। बात करते हैं हमारे सहयोगी जयंत से, वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ सहयोगी जयंत, जो कि इस वक्त न्यूज रूम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। न्यूज रूम में इस वक्त जयंत हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जयंत, क्या कुछ स्थिति आज की परीक्षा को लेकर, क्योंकि इस परीक्षा से पहले जो रीट भर्ती परीक्षा हुई थी, परीक्षा होने के बाद में उसका बवाल अभी तक नहीं थमा है। जिस प्रकार से सेंधमारी की बात आई, जिस प्रकार से ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की गई, कार्रवाइयां तो हुई, पकड़े भी गए, लेकिन उनमें अभी भी जो शातिर है वो बाहर घूम रहे हैं। तो ऐसे में पटवारी भर्ती परीक्षा को इनसे बचाने का पुलिस प्रशासन के पास में क्या कुछ प्लान है और क्या इंप्लीमेंट आज हुआ है? बिल्कुल, देखिए, अगर बात पूरे सिस्टम की करें तो डीजीपी ने कल ही एक कॉन्फ्रेंस की, एक मीटिंग की एक्चुअल में, और सभी ज़िलों के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनको बताया गया कि उनको कितना डिप्लॉयमेंट दिया जा रहा है। और महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी हार्डी आर्मी बटालियन से काफ़ी सारी महिला पुलिसकर्मियों को लगाया गया ताकि पुलिस परीक्षा इस परीक्षा को प्रॉपर तरीके से कराया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट रहा वो यही रहा कि एक रात पहले, मतलब लेट नाइट 2-3 बजे के बाद इंटरनेट बंद किया गया है बिना किसी पूर्व सूचना के प्रदेश के अधिकतर ज़िलों में। तो ये एक तरीके से फेलियर है पुलिस का अभी से ही। अगर इंटरनेट बंदी की सूचना 1 से 2 दिन पहले दी जाती तो अभ्यर्थियों को परेशान नहीं होना पड़ता। उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने प्लानिंग कर रखी थी सवेरे कैब लेने की, 15-20 किलोमीटर अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की और अन्य तैयारियों की, इस जो निर्णय की स्थिति रही, पुलिस ने अपनी साख बचाने की कोशिश की, बचा नहीं सकी, और इसका खामियाजा अब सीधे सीधे उन 15 लाख अभ्यर्थियों और उनके परिवार को भुगतना पड़ रहा है जो इस परीक्षा से 2 दिन में 2-4 होने वाले हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा जयंत। और इसके साथ ही परीक्षा को लेकर कहीं ना कहीं 2-2 हाथ पुलिस विभाग को भी होना पड़ रहा है। इसके साथ ही एक खबर हमने कल भी चलाई थी, आज भी सबकी नजरें उसके ऊपर बनी हुई है। चीटिंग से बचने का तरीका क्या है? पहली बात तो ये चुनौती अपने आप में पुलिस प्रशासन के लिए भी है, लेकिन चीटिंग के लिए बाजार सज गया है, ये बड़ी चुनौती है। ऑनलाइन ऐसी ऐसी चीजें बिक रही हैं जो कहीं ना कहीं इन लोगों को मौका दे रही हैं इस प्रकार के तमाम कार्रवाइयों में लिप्त होने का। उसके ऊपर आपको लगता है कि कुछ कार्रवाई अभी तक हो पाई है? देखिए, ये जो परीक्षा है पटवार परीक्षा, इससे करीब 1 महीने पहले रीट परीक्षा रही, उसमें 150 से ज़्यादा नकल में सेंध लगाने वाले लोग पकड़े गए, बड़े गिरोह पकड़े गए। और इस परीक्षा के 1 महीने बाद पटवार भर्ती परीक्षा रही है, आज से स्टार्ट हुई है। 1 महीने का अंतराल, 1 महीने का समय बहुत होता है पुलिस के लिए इस परीक्षा की तैयारी करने को लेकर। लेकिन पुलिस जिस तरीके अपराध से ठीक पहले जाती है, उसी तरह इस परीक्षा से ठीक पहले रात में पुलिस जागी, नेट बंद कर दिया। नेट बंद करना हल नहीं है। बात अगर चीटिंग उपकरणों की जाए तो ब्लूटूथ के जरिए कनेक्टिविटी कर बहुत सारे माइक्रो उपकरण हैं जिनके ज़रिए चीटिंग की जाती रही है, की जाती है और आज भी की जा रही है। बीकानेर में सुबह सुबह नकल गिरोह पकड़ा है, 4 लोग उसमें पकड़े हैं और 2 लोग नामजद हैं जो पहले भी परीक्षाओं में चीटिंग कर चुके हैं। तो नकल के जो उपकरण हैं जो नेट के ज़रिए वेबसाइट्स पर मिल रहे हैं, उनको आसानी से उपलब्धता है, उस पर पुलिस की किसी तरीके का कोई दखल नहीं है। तो चैलेंज पुलिस के लिए हैं। लेकिन जिस प्रकार से रीट की परीक्षा में पुलिस बिना किसी बड़ी तैयारी की उतरी, इस परीक्षा में रीट परीक्षा का एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी पुलिस बिना तैयारी से उतरी है
और उसका खामियाजा सुबह से ही देखने को मिल रहा है। लेकिन जयंत देखिए, खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, सारी समस्याएं हैं, पर नेट बंदी की तुकबंदी कहें या नेट बंदी को लेकर जो जनता को समस्या का सामना करना पड़ता है, उसका क्या इलाज है? आज हम डिजिटल युग की बात करते हैं, हम लगातार तरक्की और प्रोग्रेस की बात करते हैं। ऐसे में क्या हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है इतनी कमजोर है कि हमें नेट बंदी का सहारा लेना पड़ता है? पूरे के पूरे प्रदेश को अगर हम नेट बंदी में झोंक दें या पूरे तमाम केंद्रों को अगर नेट बंदी के लिए झोंक दें तो वाकई में बड़ी चुनौती होगी और लगेगा कि हमने कार्रवाई क्या की और हमने तैयारी क्या की। बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं। इस नेट बंदी ने राजस्थान को जम्मू कश्मीर की स्थिति में ला दिया है। जम्मू कश्मीर जहां अक्सर आतंकी हमले होते हैं और अप्रिय घटनाएं होती है, इस कारण वहां नेट बंदी की जाती है। लेकिन जम्मू कश्मीर के बाद भारत में अगर किसी राज्य में नेट बंदी होती है तो वो राजस्थान है। यहाँ इंटरनेट बंद किया जाता है परीक्षाओं के लिए। और आप ये देखिए कि जैमर्स का युग है और राज्यों में भी परीक्षाएं होती हैं, सरकारी भर्तियां होती हैं। आज की जो भर्ती है सिर्फ 1100 सेंटर है। 1100 सेंटर्स के आसपास अगर जैमर्स लगाए जाएं तो जो लाखों करोड़ों और लोग हैं राज्य के जिनके पास इंटरनेट युक्त मोबाइल फ़ोन है और वो उनका एक तरीके से लाइफ लाइन है इंटरनेट, उसको बिना सूचना के बंद किया गया है। तो ये एक फेलियर है पुलिस का, प्रशासन का और उन पर नज़र नहीं रखने वाली सरकार का। चलिए, कुल मिला के 16 लाख के आसपास अभ्यर्थी हैं, 15 लाख से ज्यादा की जो संख्या है। इससे पहले भी रीट भर्ती के दौरान इतनी ही बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे, परीक्षा हुई और ओवरऑल अगर देखा जाए तो राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा थी। इसी प्रकार से एक और बड़ी परीक्षा का सामना पूरा प्रदेश इस वक्त कर रहा है और सबसे अच्छी बात यह है कि शांतिपूर्ण तरीके से अभी तक परीक्षा हो पा रही है, पूरा प्रशासन जुटा हुआ है। जयंत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी खबर और अपडेट दर्शकों तक आपने पहुंचाई।